अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक मोड में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड जिसमें आप प्रिसाइजली चीज़ों को कर सकते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं, हम उसको किस तरह से अचीव करती हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले तो हम मोड्स की तरफ चले जाते हैं। ये जो इसके पर्सपेक्टिव मोड और ऑर्थोग्राफिक मोड है, बेसिकली पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक में ये होता है कि जो हमारी आंख जो होती है वो पर्सपेक्टिव मोड पे काम करती है। यानी ये कि जब हम पर्सपेक्टिव मोड की तरफ जाएं तो हम अगर चेयर को देखेंगे तो हम ऐसे देखेंगे। अगर हम फ्रंट से चेयर को देखते हैं तो आपको चेयर ऐसे नज़र आएगी और ये ज़्यादा रियलिस्टिक यानी कि असली लगता है। इसके अलावा अगर आप ऑर्थोग्राफिक मोड पे जाएं, जो कि ऐसा होता है, अगर आप चेयर के बिल्कुल फ्रंट पे बैठे हैं आपको कभी भी चेयर ऐसे नज़र नहीं आती। इसीलिए इसी तरह से अगर हम यहाँ पर मंकी ऐड करें, मंकी ऐड करने के बाद हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ये देखिए अब आपको ये मंकी इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं पर्सपेक्टिव मोड पे जाता हूँ तो ये आपको मंकी इस तरह से शो हो रहा है। आप कैमरा ओपन करें मोबाइल का, सिंपली ओपन करने के बाद आप उसको फेस के बिल्कुल नज़दीक लेके चले जाएँ और एक पिक्चर खींचें और फिर आप उसको दूर लेके जाएँ और आप फिर से एक पिक्चर खींचें। इसमें ये होगा कि जब आप पास लेके आए थे, जो पर्सपेक्टिव था उसकी वजह से जो पिक्चर आई थी आपकी, वो बिल्कुल एक फ़िश की तरह आ जाती है। जैसे ये फ़िश आई इफ़ेक्ट होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगी। लेकिन जब आप दूर लेके जाएँगे तो उसका जो पर्सपेक्टिव होगा वो कम हो जाएगा, यानी वो ऑर्थोग्राफ़ी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो उस तरह से हम कोई चीज़ बनाएँगे, तो अगर हम उस तरह से कोई चीज़ देखेंगे, आप अपनी पिक्चर बनाएँगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस होगा। इसी तरह से जो 3D सॉफ्टवेयर्स में उनमें भी यही चीज़ काम करती है। अगर मैं इधर जाके देखूँ तो ये एक पर्सपेक्टिव मोड पे चल रहा है इस वक़्त। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल दिख रहा है या रियलिस्टिक दिख रहा है। अगर मैं ऑर्थोग्राफिक मोड पे जाऊँ, ये बिल्कुल एक ड्राइंग और एक बहुत ही बोरिंग चीज़ नज़र आ रही है। तो ये हमें बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं लग रही है, हमें बिल्कुल भी रियल वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ जो होती है हमें वो महसूस नहीं हो रही, हमें ये कार्टूनिश सी चीज़ लग रही है। अगर हम पर्सपेक्टिव मोड पे जाएँ तो हमें ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है, ज़्यादा असली लगती है कि हाँ यार, ये कोई चीज़ ऐसी है जो दुनिया में एग्ज़िस्ट करती है। अब हम मैंने यहाँ पर एक गलती नोटिस की है, वो ये है कि ये वाला जो उसका लकड़ी का हिस्सा था यहाँ से बाहर है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो चेयर है, ये लगता है कि ये चेयर हाँ वाक़ई ही रियल वर्ल्ड में ऐसी होती है। अगर हम वापस से ऑर्थोग्राफिक मोड पे जाएँ तो ये ऐसे नहीं होती। तो आप किस तरह से मोड्स चेंज कर सकते हो और हम क्यों चेंज करते हैं? ऑर्थोग्राफिक मोड में ये होता है, अगर हम बिल्कुल फ्रंट में जाएँ तो हम किसी भी चीज़ को अगर हम मूव करें तो हमें पता होता है ये चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पर है, ये चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पर है। पर्सपेक्टिव में अगर हम ये काम करें तो अगर हम पास जाएँ तो हमें ये चीज़ का पता नहीं चलता है कि इसका और इसका फासला कितना है। लेकिन अगर हम एफ प्रेस करें, अगर हम मोड चेंज करें, तो मोड चेंज करने के बाद हम देख सकते हैं फ्रंट व्यू से कि ये देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कितना दूर है, ये इसके कितना करीब है, ये कितना करीब है। लेकिन अगर हम पर्सपेक्टिव मोड पे जाएँ तो हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर है, हमें चीज़ों का सही से अंदाज़ा नहीं होता। इसके लिए हम इस मोड्स को यूज़ करते हैं। तो इसको हम किस तरह चेंज करेंगे? इसकी हॉट की जो है वो 5 है। अगर आप कीबोर्ड से 5 प्रेस करें तो ये पर्सपेक्टिव मोड चेंज होता है। इसका जो मोड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब ये ऑर्थोग्राफिक मोड है, ये पर्सपेक्टिव मोड हो जाएगा। आप 5 प्रेस करेंगे दोबारा से ऑर्थोग्राफिक मोड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप इसको जो स्क्रीन पे हमें ऑप्शंस दिए होते हैं उसके ज़रिए चेंज करना चाहें, तो अब यहाँ पे अगर लेके जाएँ तो आप देख सकते हैं टॉगल द कैमरा व्यू। हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं स्विच द करंट प्रोजेक्शन। हम इसको भी नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारे काम करने, हाँ यही है। एक्चुअली मैं इसको यूज़ नहीं करता इतना ज़्यादा। जो इसके अपने ऑप्शंस होते हैं जो स्क्रीन पे शो होते हैं वो नहीं हम यूज़ करते। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इस बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया। ये स्विच द करंट व्यू फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यहाँ पर हम जाते हैं, क्लिक करते हैं। अब हमने क्लिक किया तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेन है, मैं यहाँ पर प्लेन ऐड भी कर देता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है ये इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं जाता हूँ ऑर्थोग्राफी में, अब ये प्लेन बिल्कुल इस तरह से शो हो रहा है, बोरिंग सा शो हो रहा है। टॉप से देखता हूँ ये ऐसे शो हो रहा है। अगर मैं इस तरह देखूंगा तो अब ये देख सकते हैं कि ये पर्सपेक्टिव में शो हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 5 की का यूज़ करें। अगर आप लैपटॉप यूज़ करें और इसमें नम पैड जो राइट साइड पे नंबर्स होते हैं उसमें 5 की का यूज़ करना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम टॉगल करते हैं ऑर्थोग्राफिक मोड से पर्सपेक्टिव मोड की तरफ, पर्सपेक्टिव से ऑर्थोग्राफिक मोड की तरफ। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव मोड। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जाके देखते हैं कि
बाकी जो एडिटिंग के लिए मोड्स यूज़ होते हैं या जो ऑब्जेक्ट के लिए मोड यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम इस चीज़ को जानते हैं।